स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट है, मतलब इवेंट वो रिजल्ट होता है जो कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक कॉइन मैंने टॉस किया तो हेड आए, ठीक है। अब ये मेरा एक इवेंट है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि जो आपस में एक वक्त में दो दो बातों का होना इम्पॉसिबल हो। इसे हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि मैं कॉइन टॉस करूं, उसमें हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या एक बंदा अगर स्ट्रेट चल रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे भी चल रहा है और राइट साइड पे भी, तो ये जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं कहते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है। मतलब इसमें कोई नो नो 0% चांस होता है ऐसा होने का, ठीक है। तो अब इसमें एडिशन के ऊपर हम बात करें कि इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर एडिशन कब होगी, ठीक है। मतलब हम कोई इस तरह से हमारा जो हम ये कह सकते हैं जो हम जो कैलकुलेटेड गेस करना चाह रहे हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो ऐसी है कि उसमें हमें इन दो इवेंट्स का ऐड करना जो है वो लाजमी हो जाए, ठीक है। चलें पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्वाइन ही की, ठीक है। ये क्वाइन था, जैसे इसको हमने टॉस किया तो इसमें ये दो इवेंट है हमारे। हेड ए इवेंट है मेरा और जो टेल है ये मेरी बी इवेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो मैं कैलकुलेटेड गेस करना चाह रहा हूँ, वो ए इवेंट के लिए चाह रहा हूँ। तो पहले मैं देखूंगा कि मेरा डिजायरेबल जो इवेंट है वो कितने कितने मतलब उसकी आउटकम्स हैं, या कितने वो तरफ उसकी, या कितनी वो एक दफा टॉस करने से क्वाइन हेड कितने आ सकते, एक ही आ सकता है, ठीक है। इसमें 1 लिखूंगा। और उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, मतलब कि हेड ना आया तो फिर क्या आएगा, तो वो टेल भी आ सकती है, मतलब 2 हो गई, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी, ठीक है। अब मैं यूं बात करता हूं कि अगर हमारे पास 3 टीम्स हैं, एक फुटबॉल गेम की बात कर लेते हैं, या कोई ऐसे गेम की बात करते हैं कि जिसमें के दो ही आउटकम हो, या हारेंगे या जीतेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें मैं कहता हूं कि एक गेम है, उसमें 3 टीम्स हैं, ठीक है। और ए टीम के जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, बी की और सी की, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। फर्ज करें ए टीम की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, विन कर जाने की, वो है, हम कह लेते हैं कि चले मैं इसकी एक वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास बनती है जी 1/4, ठीक है। मतलब इसके पर इतने, इसको परसेंटेज में देखें तो 25% बनता है। जो बी टीम है इसके विन कर जाने के जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/8 है। और जो सी टीम है इसके विन कर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 है, ठीक है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटीज का पहले से पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया इसे। अब इस तरह से कि ये तीनों अगर आप देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि जब आप गेम में आते हैं तो आप या विन करेंगे या जो है वो हार जाएंगे, मतलब या, तो यही इन दो में से कोई एक बात हो सकती है, दोनों एक ही वक्त में नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब हम अगर यूं बात कर रहे हो कि मैं जो मेरी आउट, यानी जो मेरा डिजायरेबल इवेंट है या आउटकम है, इवेंट जो है मेरा, मैं ये चाहता हूं कि या ए जीते, ठीक है, ए विन और बी विन, मतलब मैं दोनों में से कोई एक टीम जीत जाए, ठीक है। अब ये 3 टीम्स थी, टूर्नामेंट्स हुए, ठीक है, इन तीनों के। और अब मैं कह रहा हूँ कि फाइनल में ए आ जाएगी टीम या बी आ जाएगी, मतलब सी नहीं आएगी। सी को मैं बिल्कुल निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसको मैं कुछ हिस्सा से लिखूंगा कि इसमें मैं और का ऑप्शन लगा रहा हूँ, मतलब कि इसमें ए भी जीत गया प्लस यानी बी भी, तो इन दोनों को कंबाइन इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसमें फिर हम क्या कर लेंगे जी, इसमें हम यूनियन कर लेंगे, मतलब ए यूनियन बी कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी इसमें फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि विनिंग के साइंस हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को कहा हुआ है कि इन दो में से ये एक टीम या बी ए जीतेगी या बी जीतेगी, ठीक है। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है ए इवेंट की, और 1/8 जो है वो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, अब यहाँ पर बिल्कुल जो है वो बेसिक्स मैथमेटिक्स का जो एक रूल है अरिथमेटिक सम का, कि आप डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये 2/8 बनेगा। 2/8 और 1/8 ऐड होकर ये आ जाएंगे 3/8। तो ये तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी। और इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो देखते हैं जी क्या आता है इसका आंसर। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी। तो ये बना 37.5%, या इसको राउंड अबाउट कर लो तो ये बना 38%, ठीक है, राउंड ऑफ करके। 38% चांस है कि हमारी टीम विन कर जाएगी,
मतलब हमारी इन दो में से ये टीम विन कर जाएगी। लेकिन अब कितने परसेंट चांस है कि जो सी टीम है वो जीत जाए, ठीक है। मतलब मैं यूं कहूं कि ये दोनों हार जाएं। अदर वर्ड्स में मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं कि नाइदर नाइदर ए विन, ठीक है, नेदर ए नॉर बी विंस, ठीक है। तो ये कितनी होगी जी प्रोबेबिलिटी? तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे जी, इसमें टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है। मतलब कि अगर हम यूं बात करें, ए की टीम है और उस वही जीत गई है, ठीक है, मतलब एक ही आउटकम है और पॉसिबल आउटकम भी वन है और डिजायरेबल आउटकम भी वन नहीं है, तो 1/1 100% हो गया। लेकिन ऐसा जो है वो बहुत ही कम होता है, ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम है कि जिसमें 100% ही प्रोबेबिलिटी आ रही हो। लेकिन चलिए हम देखते हैं इसमें। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ए और बी। तो इसमें हम ये करें ना ए जीते ना बी जीते, तो हम वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी थी कंबाइन, वो माइनस कर देंगे। तो वन में से आप 3/8 माइनस कर दें, ठीक है। कितना बना जी, 8 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 - 3 जो कि बना 5/8, ठीक है। मतलब इसकी अगर मैं परसेंटेज देखूं तो यहाँ से हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं, अगर 100 में से मैंने जैसा अभी 37.5 बताया था, ठीक है, ये देखें तो ये 62.5 बनता है। एक ये तरीका है, और दूसरा ये है कि हम यहाँ से देख लें कि 5/8 ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो तब भी वही वैल्यू आएगी 62.5%। मतलब 62.5% है कि ना ए टीम जीते ना बी टीम जीते, ठीक है। इसका मतलब फिर सी टीम जीत रही है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो आम लाइफ में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उनकी फिर प्रोबेबिलिटी लेनी हो तो फिर हम उसमें अपनी जो स्टेटमेंट बयान करते हैं वो किस तरह से करते हैं। लेकिन इसमें चले एक और मेरे जहन में एक बात आई कि अगर आपके जहन में ये हो कि आप ये प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि ए एंड बी बोथ विंस, ठीक है, अब जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमें इसको लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बल्कि सॉरी यहाँ पर इक्वल का मैंने साइन लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब देखें, जैसे आप सेट्स देखते हैं तो सेट्स में अगर एक हमारे पास हो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है, और एक हो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एक में एंट्रीज हैं और एक में पॉजिटिव हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो हमारे पास कोई भी जो है वो कंबाइंड एलिमेंट नहीं बचता, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या लें? यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए हम फिर इसको कहते हैं इम्पॉसिबल या जीरो लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की सेंस में चूंकि एक मैथमेटिकली इसको कुछ रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको जीरो लिख देते हैं। अदर वर्ड्स, मतलब अगर हम आम बातों में अल्फाज में बात करें तो हम इसे कह देते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा जी एडिशन क्यों की जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की